क्या होता है जब आपको प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है? वो स्पेशली जब आपका पति है। उस वक्त मुझे समझ में आया कि शादी आपको परिपूर्ण नहीं बनाती है और एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ उसका पति नहीं होता है। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का फैसला किया। एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हम ये सोचते हैं कि शादी हमारे ज़िंदगी को परिपूर्ण बनाती है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी एक एनआरआई से हुई जो शादी के सिर्फ 15 दिनों के अंदर मुझे छोड़ के चले गए। न्यूजीलैंड जाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। शादी के महज 15 दिनों के बाद न्यूजीलैंड चले गए थे। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। शुरुआत में हालातों से समझौता करने की बजाय मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं उनके पीछे जाऊंगी, मैं उनको यहाँ लेकर आऊंगी। मैंने पूरी न्यूजीलैंड की संसद को लिखा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझे जवाब दिया। सब लोगों ने मुझे जवाब दिया। लेकिन क्या किसी इंसान को फोर्सफुली वापस लाया जा सकता है? और क्या किसी इंसान के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी का मकसद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। उस वक्त मुझे समझ में आया कि शादी आपको परिपूर्ण नहीं बनाती है और एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ उसका पति नहीं होता है, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाएगी। और मैं हमेशा से ये मानती आई थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें अच्छा क्या हो रहा है। बहुत बड़ा झटका लगा था, टेंशन भी था, सिर्फ अपना ही नहीं, मम्मी पापा का भी, क्योंकि उनकी बेटी की दुनिया भी डामाडोल हो चुकी थी। उनको भी झटका लगा था कि एकदम से क्या हो गया हमारी बेटी के साथ। सारे परिवार वालों को, सारे समाज को आप क्या जवाब दोगे, क्या बोलोगे? कहाँ है आपका पति? उस वक्त मुझे लगा कि बचपन में पापा ने जो मुझे सिखाया है वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है। शुरुआत में मेरे पास नौकरी नहीं थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तैयारी ऐसे नहीं होती है। लेकिन 2 साल बाद मुझे एक गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल गई जिसकी महज तनख्वाह 5,000 रुपये थी। मैं मेरे मम्मी पापा के गांव से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहने चली गई। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो उस दौरान मैं 300 किलोमीटर अप डाउन करके अहमदाबाद अपना सब्जेक्ट सीखने जाती थी हर सैटरडे संडे। जब दिल्ली में इंटरव्यू के लिए आई तो मैं पहली बार दिल्ली आई थी यूपीएससी का इंटरव्यू देने। लेकिन यूपीएससी की वो तैयारियों के दौरान अपनी पेशेंस को बनाए रखना, एंजाइटी से दूर रहना, उन 5 सालों के दौरान इतना झटका लगने के बावजूद तैयारी में एकजुट रहना, अपने ध्यान को बनाए रखना, ये सब इतना आसान नहीं था उस वक्त जितना आज मैं बोल रही हूँ। वो बहुत मुश्किल दौर था, बहुत। लेकिन सच बता रही हूँ, वो मुश्किल दौर आज भी मिस होता है मुझे, क्योंकि और मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे मुश्किल दौर बार बार मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि समस्याएं जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो वो आपको सक्सेस दिलाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। वो कभी आपको पीछे नहीं धकेलेगी। ये सफ़र मेरे लिए यूपीएससी का सफ़र नहीं था। मेरे लिए ये सफ़र मेरे आत्मसम्मान को वापस पाने का सफ़र था। और एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सफलता पाने के लिए मैं 3 चीज़ों को बहुत ही अहमियत देना पसंद करती हूँ। सबसे पहला, डिटर्मिनेशन। आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, कभी गिव अप नहीं करना है। ज़िंदगी में जो कभी गिव अप नहीं करता वही सफल होता है। दूसरी चीज़, हार्डवर्क। आपको बहुत हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है ज़िंदगी में। और तीसरा, पेशेंस। उस हार्डवर्क के समय में भी आपको अपनी पेशेंस बनाए रखनी है।
वो पेशेंस ही आपको आगे ले जाएगी।